नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स और प्रेस के लोगों से मुलाकात की और उनके सामने अपने सैनिक कार्रवाई जो हमास के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं उसकी जानकारी दी। उसमें उन्होंने किस तरह से सिविलियन को बचाते हुए वो अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमास से लोहा ले रहे हैं और हमास के टनल को, जो गाज़ा सिटी के नीचे एक और सिटी है, उसको काउंटर कर रहे हैं। There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them. And we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say we don't rule out anything. We hope we can restore quiet. We hope we can restore it quickly. I want to say that we're doing that while doing our utmost to avoid civilian casualties. उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हमास जैसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए आपके पास दो उपाय हैं। या तो आप उसको काउंटर करें, उसके साथ लगातार लड़ते रहें, या उसको ताकत से इतना दबा दें, इतना रक्षात्मक उपाय करें और इतना ऑफेंसिव स्टेप्स लें कि वो आपके शहर पे, आपके लोगों के ऊपर हमला करने से डरे। प्रजातांत्रिक मूल्य के पहरेदारों से और पत्रकारों से और कुछ सरकारों की ओर से हुई आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी के पास हमास जैसे मजहबी आतंकवादियों से लड़ने का केवल दो विकल्प है। या तो आप अपने लोगों को और अपने शहर को मरने के लिए छोड़ दें, या फिर जहां से आपके ऊपर हमला हो रहा है उसे नेस्त नाबूद कर दें। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए चर्चिल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, चर्चिल का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उसके हर कार्य की सराहना करता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन जैसे शहर पे इस तरह के रॉकेट जब बरस रहे थे तो जहाँ से ये रॉकेट आते थे उन शहर को तबाह कर दिया जाता था, ज़मीन में मिला दिया जाता था। ये रणनीति चर्चिल की थी उस समय। लेकिन मैं ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। मैं बहुत ही प्रिसाइज और केवल दुश्मन के अड्डे को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और जो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं हम केवल उनको टारगेट करते हैं। लेकिन हमास जैसे आतंकवादी जो दो तरह से सिविलियंस को मार रहे हैं, एक तो इजराइल में रॉकेट बरसा के इजराइल के सिविलियनों की जान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी में अपने सिविलियंस को सील्ड बनाकर उनके पीछे से रॉकेट चलाकर उनके घरों में अस्त्र और शस्त्र को रखकर और वहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर वहाँ के सिविलियन को भी वो मार रहे हैं और जान ले रहे हैं उसकी। तो हम इतने मुश्किल काम में भी एक बहुत ही सटीक निशाने के साथ हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम सिविलियन कैजुअल्टी के साथ काम करें और अपने दुश्मन का सफाया करें। लेकिन इतने घनी आबादी वाले जगह में और ऐसे घृणित आतंकवादियों के साथ लड़ने में, जो कि इंसानों को अपना एक छुपने का, आड़ लेने का एक जरिया बना रखा है, उन लोगों से लड़ने में कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है। ये खतरा हमेशा बना रहता है।
लेकिन मैं अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं ये अपनी पूरी ताकत से इस्लामिक आतंकवादियों का मुकाबला करता रहूँगा जब तक कि मेरे लोगों की इजराइल की शांति और सुरक्षा कायम नहीं हो जाती। Because Hamas is embedded deeply in civilian areas, because it uses civilian human shields, democracies have a choice. They can say there is nothing we can do. We will absorb attacks, okay, against our cities. We could do that. Or we could level the cities. In World War II, when Western cities, specifically London and some British cities, were targeted this way by thousands of rockets, the response was to level cities. I admire Winston Churchill. I think he was one of the greatest leaders in modern history. I don't criticize him for anything. I think he did the right thing under those circumstances. But this is not our response to the firing of thousands of rockets on our cities. We do something different. We try to target those who target us with great precision. That is not as surgical an operation as it is. Even in a surgical room in a hospital, you don't have the ability to prevent collateral damage around affected tissues. Even then you can't. And certainly in a military operation you cannot. But there is no army in the world that does more than the Israeli army, in the Israeli security services, in Israeli intelligence, to prevent collateral damage.